जी हाँ, बाप का कातिल उज़ैर बलोच के हाथ लग गया था, अरशद पप्पू। और अरशद पप्पू ने सिर्फ उज़ैर बलोच के बाप को ही कत्ल नहीं किया था। गैंग वॉर के दौरान रहमान डकैत के कई साथी अरशद पप्पू के हाथों मारे गए थे। और इन मारे जाने वालों के प्यारों के दिलों में भी अरशद पप्पू के खिलाफ वही नफरत और बदले की आग थी जिससे उज़ैर बलोच का सीना भी जल रहा था। और अब जब अरशद पप्पू हाथ लग चुका था तो वो दुनिया को बताना चाहता था कि वो अपने बाप के कातिल के साथ क्या सलूक करने वाला है। उसने मसाजिद से ऐलानात कराए कि लोग बाहर निकलें और अरशद पप्पू का अंजाम देखें। और फिर लियारी ने एक अलग ही मंजर देखा। अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात को नंगा करके गधा गाड़ी में डालकर लियारी की गलियों में घुमाया गया। इस दौरान उन पर बहिमाना तशद्दुद भी किया जाता रहा। अरशद पप्पू के हाथों की उंगलियां काट दी गईं और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद ज़रबें लगाई गईं। और अरशद पप्पू इस हाल में भी उन्हें बस नंगी नंगी गालियां दे रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी क्योंकि वो जानता था कि उसे ये भीख नहीं मिलने वाली। अरशद पप्पू और यासिर अरफात जब तशद्दुद से बेहोश हो गए और लगा कि अब ये दोनों मरने वाले हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इंतकाम की आग को नशे के तेल ने भड़का रखा था। अरशद पप्पू और यासिर अरफात के जिस्म ठंडे पड़ गए, लेकिन ये आग ठंडी नहीं पड़ रही थी। और ऐसे में एक शख्स ने अरशद पप्पू का सर बालों से पकड़ा और अपने हाथ में मौजूद तेज़धार छुरी उसकी गर्दन पर फेर दी। और वो उस वक्त तक छुरी चलाता रहा जब तक अरशद का सर तन से जुदा होकर उसके हाथ में ना आ गया। और फिर उन्होंने उस सर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। लियारी जहां फुटबॉल के सबसे ज़्यादा दीवाने रहते हैं, वहां उस रात एक इंसानी सर से फुटबॉल खेली गई। क्या क्या हुआ उस रात, क्या क्या बताऊं। बस इतना और बता देता हूं कि फ़ुटबॉल का मैच जब ये ख़त्म हुआ तो अरशद पप्पू और यासिर अरफात की लाशों को आग लगा दी गई और फिर ये राख भी करीबी नाले में बहा दी गई। ये था अरशद पप्पू और यासिर अरफात का अंजाम। उस रात लियारी से सिर्फ एक ही लाश मिली थी जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। और ये लाश शेरा पठान की थी जिसे उस रात उज़ैर बलोच के डेरे पर नहीं कहीं और ले जाकर कत्ल किया गया था। लेकिन ये सबको पता चल गया था कि अरशद पप्पू और यासिर अरफात की कहानी ख़त्म हो गई है।